हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जून 2026 के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है एक पार्ट में, ये सेकंड पार्ट है। ये करंट अफेयर आपके लिए बीपीएससी, जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 72 वाला, और यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जो भी स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं उसके लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस पीडीएफ की खास बात क्या है, मैंने जो प्रिपेयर किया है इसमें जो कोई स्कीम में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं तो इस स्कीम को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले टाइम में बनेगा, या जो स्कीम है उसका जो लॉन्च ईयर है कब हुआ, कहाँ से हुआ, जो बेसिक चीज़ें हैं, या फिर हिस्ट्री में अगर कोई डेवलपमेंट हुई है, हिस्ट्री में कोई टेम्पल्स या फिर आर्ट एंड कल्चर में, तो उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे कि आप ये पीडीएफ देख सकते हैं, जैसे विरूपाक्षा टेम्पल है तो विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में अगर पूछा जाएगा न्यूज़ में है तो कहाँ है ये, कौन से रिवर पे है, ये सारे क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं ना। ये तो काफ़ी डिटेल में बनाया मैंने, किस रूलर ने बनाया ये टेम्पल को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने डाउट्स वगैरह जो है आप कमेंट में बताएं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 50 क्वेश्चन बना लिए हैं, फिर ये 50 क्वेश्चन आगे के हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ में था सीबीएसई के जो अभी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। काफ़ी अभी कंट्रोवर्सी में था सीबीएसई एग्जाम को लेकर, नीट और सीबीएसई। तो इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है एल प्रशांत सीताराम। और यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा, तो उससे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी कि आपको याद है या नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं सीताराम से। कब बना था सीबीएसई? 1952 में। ओके, 1952 में बना था सीबीएसई। अब ये क्वेश्चन है दिव्यांशी भौमिक, ये एक ही नाम है। दिव्यांशी भौमिक जो है, इनका रिलेशन कौन से गेम से है? अभी रिसेंट में इन्होंने WTT फेडर वुमेन सिंगल का टाइटल्स जीता। ये टेबल टेनिस से है। एग्जाम में बीपीएससी में, यूपीपीसीएससी में पूछा जाता है ना कि ये जो प्लेयर है इसका रिलेशन कौन से गेम से है, और काफ़ी नए नए नाम से पूछे जाते हैं। जो फेमस प्लेयर हैं उनके बारे में वो लोग कम ही पूछते हैं। तो दिव्यांशी भौमिक है। ओके, ये एक ही नाम है ये। तो ये टेबल टेनिस से है। फिर आगे फोर्टुला टनल प्रोजेक्ट। क्या है फोर्टुला टनल प्रोजेक्ट? ये कौन से स्टेट में है? एग्जाम में ये पूछा जाएगा ये कौन से स्टेट में है। एग्जाम में ऑप्शन दे देगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो ये है लद्दाख का प्रोजेक्ट। ओके, 2.265 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी टनल की। और ये किस हाईवे को कनेक्ट करेगा? ये उरी श्रीनगर ले हाईवे को कनेक्ट करेगा। ओके, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कहाँ कौन से स्टेट का प्रोजेक्ट है। फिर है नेक्स्ट, पहले फुटबॉलर हैं जिनको प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियसिस स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। ये कौन है? लियोन मेसी। ये अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, ये पहले फुटबॉल प्लेयर हैं। और बीपीएससी का तो काफ़ी रहता है कि फर्स्ट जो अवार्ड मिला है, या फिर फर्स्ट कोई न्यूज़ हुई है, डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो वो काफ़ी पूछे जाते हैं। मॉडल बॉर्डर विलेज ये पहला बना है। मतलब अभी तक कोई बॉर्डर जो विलेज है उसको मॉडल नहीं बनाएगा, तो उसको मॉडल लेवल पर तैयार किया गया था, ये फर्स्ट है। तो ये लद्दाख का है। ये भी क्या नाम है विलेज का? चुमार, CHUMUR। ठीक है। फिर आगे ये कौन से स्कीम के अंतर्गत है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कब हुआ था लॉन्च? 2023 में इसका फेज़ 1 लॉन्च हुआ था, और इसका सेकंड फेज जो है फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया है। अभी फरवरी 2026 में। और वहाँ के LG कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 में लॉन्च हुआ था, सेकंड फेज इसका फरवरी 2026 में। फिर ये पूछा जा सकता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? आपको पता है कौन सी मिनिस्ट्री में काम कर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और ये किस टाइप की स्कीम है? ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। फिर जो सेकंड फेज़ है वो 28-29 तक कंप्लीट होगा। उसका जो टाइम पीरियड है 28-29। और ये सेकंड फेज़ जो है ये असम में लॉन्च हुआ था इस बार फरवरी 2026 में। असम में लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि मैंने जो थीम आइडेंटिफाई की है, जो मेजर पोर्शन है बीपीएससी, उसमें डेप्थ में जाके आजकल करंट अफेयर पूछने लगे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है सरकार का। इस बार इसमें 6832 करोड़ रुपीज़ इस पर खर्च कर रही है सरकार। ओके, फिर आगे आते हैं। जहाँ डिटेल्स की आपको ज़रूरत होगी, जो एग्जाम में बने क्वेश्चन मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। जहाँ आपको वन लाइनर पढ़ना है वहाँ वन लाइनर ही मैं आगे बता के आगे निकलूँगा। फिर है माविन प्रोजेक्ट। पहले तो यही पूछा जाएगा, ये जो नासा का प्रोजेक्ट है, कौन सी एजेंसी का है? नासा का।
ये अब ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि इससे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए हैं एजेंसी के, जो सिग्नल है वो टूट गया है, तो इसको एंड भी कर दिया गया है 3 जून को। ये मार्स से रिलेटेड है, मंगल से, मंगल ग्रह, माविन। ठीक है, इंडिया ने कब लॉन्च किया था? इंडिया ने अपना 2013 में लॉन्च किया था ना अपना मिशन मार्स, मूवी भी बनी है जिसके ऊपर। फिर आगे आते हैं रेपो रेट। ओके, आरबीआई ने अभी रेपो रेट रिसेंट में मीटिंग जो हुई थी उसमें कितना रखा है? 5.25, 5.25, 5.25, जो चेंज नहीं किया है, सेम रखा है। ठीक है, उससे पहले दिसंबर 2025 में हुई थी, ये मैंने 26 लिख दिया यहाँ। ठीक है, दिसंबर 2025 में हुई थी ये मीटिंग, वहाँ 0.25 को कम किया गया था क्योंकि अपना इन्फ्लेशन काफ़ी कम जा रहा था, और डिमांड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं ना, तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं बढ़ रही थी, जिस कारण से हमें अपना रेपो रेट 0.25 कम करना पड़ा। ये कब हुआ था? दिसंबर 2025 में। अभी जो है सेम वही रखा गया है। और एक चीज़ और है इसमें, ये रेपो रेट डिसाइड कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी एक, कौन से ईयर में बनी थी आपको बताना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, चलो मैं ही बताता हूँ, ये 2016 में बनाया गया था इसको। इसमें 6 मेंबर होते हैं, और इसके चेयरमैन जो होते हैं आरबीआई इसका चेयरमैन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। अभी कौन है? संजय मल्होत्रा, अभी इसके गवर्नर हैं आरबीआई के। फिर सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है? सीआरआर जो है अभी 3% रखा गया है, और एसएलआर जो है 18%, वो काफ़ी ये चेंज नहीं हुआ, यही है। ठीक है, सीआरआर जो है वो कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश में, और एसएलआर जो है 18%, वो बैंक अपने पास ही रखते हैं। फिर आगे आते हैं, एक मिनट, फिर अगला है सिंपली पाल टाइगर रिजर्व। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? उड़ीसा में है ये। क्यों था न्यूज़ में ये? उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है, यहाँ भी ब्लैक टाइगर मिला। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट, क्या ब्लैक टाइगर कोई सेपरेट स्पीसीज है टाइगर की? उस वो सेम स्पीसीज का होता है, कोई सेपरेट स्पीसीज नहीं है उसकी। ठीक है, फिर डेनमार्क की जो है थर्ड टाइम बनी है फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मेटे फेडरिक्सन। ठीक है, मेटे, एमएफ से याद रख सकते हैं नाम, क्योंकि जो टफ टफ नेम है उसकी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, कोडिंग बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये लिखना तो कहीं नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म एमएफ कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। डेनमार्क एक चीज़ में और था न्यूज़ में, कार्बन स्टॉक, लाइव स्टॉक कार्बन टैक्स ये इम्पोज करेंगे 2030 के बाद से। ओके, फिर आगे आते हैं, एक प्लेयर है, इनकी डेथ हो गई है, ये 67 ईयर के थे, तो इनका रिलेशन बलविंदर धलीवाल, कौन है ये गोला फेंक से था इनका रिलेशन। एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा, रिलेशन का कौन से गेम से था? गोला फेंक। फिर आगे आता है सिपलिंग, क्या आता है? प्रोग्राम है ये, मिनट। फिर आगे आता है सिपलिंग, ये क्या है? साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग। साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ एंड डायलॉग 2026, ये कहाँ हुआ? सिपलिंग। पहले तो ये अहमदाबाद में हुआ, ये याद रखना हमें। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज कराया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये फुल फॉर्म आपकी याद हो जाएगी, मैं जैसे ही करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ किया है इन्होंने, सिर्फ यही पूछा जाएगा एग्जाम में, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है सिपलिंग जो है अभी हुआ है डायलॉग, ये अहमदाबाद में हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ। वहाँ लिख देगा यूनेस्को या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ के साथ हुआ है क्या? तो मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एफएओ के साथ नहीं हुआ है। ओके, फिर आगे आते हैं 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये यूपी में लगाया जाएगा। ठीक है, सीतापुर में, ये एनटीपीसी और रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, एनटीपीसी और रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड सीतापुर में लगाया जाएगा, यूपी में जो है स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज सोलर पावर बेस्ड जो है। फिर नेशनल SC/ST हब स्कीम 2016 का स्कीम है, ये एमएसएमई का स्कीम है, बस इतना ही याद रखना है, ये न्यूज़ में थी, एग्जाम में पूछ लेगा कौन सी मिनिस्ट्री है, कब लॉन्च हुई। फिर जो जितने भी आपको डेटा याद होंगे ना, उतने आपको एलिमिनेशन में हेल्प होगी, क्योंकि जितना भी हमें डेटा याद हम कर लेंगे, करंट अफेयर के आपको क्वेश्चन में एलिमिनेशन में हेल्प होगी, या फिर बेसिक के भी। फिर आ जाते हैं पोर्ट लैंड एंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? LPMS, ये पोर्ट लैंड नहीं है, ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये गलत लिखा गया है। ओके, ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय
ये डेवलप किसने किया? ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, विनिमय। ठीक है, ये जो लैंड पोर्ट है उसको मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, इसको लैंड लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। और इसको लॉन्च किसने किया? एग्जाम में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ऑप्शन दे के फंसा सकते हैं, बट इसको लॉन्च जो किया होम मिनिस्ट्री, HM, होम मिनिस्ट्री। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को FM लिख देता हूँ मैं, होम मिनिस्ट्री को HM। ओके, फिर आगे आते हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, खेड़थाई, खेड़थाई सेकंड, खेड़थाई, जम्मू कश्मीर में बनेगा ये। कौन सी रिवर पे? चेनाब पर। इसको अभी रिवाइव किया जा रहा है। ओके, केरथाई रिवर, केरथाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जम्मू कश्मीर का ही चेनाब रिवर पर, इतना हमें याद रखना है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का तो मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया है, बट जो भी नए नए फैक्ट आपको मिलते रहेंगे मैं उसको करंट अफेयर में कवर करूँगा। तो ये पूछा गया है अब, लेकिन ये वाला फैक्ट मैंने उसमें बताया नहीं था, सबसे कम टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो सबसे कम कहाँ है? TFR, यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि यूटी और स्टेट अगर दोनों एक साथ दिए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, यूटी और स्टेट दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो पूछेगा जाएगा अगर सबसे कम कहाँ है तो अंडमान निकोबार में है। अगर वो पूछेगा खाली स्टेट पूछा है तो सिक्किम में है, सिक्किम में 1.1 है, अंडमान निकोबार में वो एक से भी कम हो गया है, 0.9 हो गया है। और बिहार का कितना है? 2.7। इंडिया का कितना है? इंडिया का है 2। ओके, 2.0। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था जब कि सबसे या पॉवर्टी जो है कम कौन से राज्य में हुई है, या फिर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था BPSC में कि 6% से कम पॉवर्टी कहाँ है, तो वहाँ लद्दाख भी ऑप्शन में दिया हुआ था, जम्मू कश्मीर भी दिया हुआ था, हिमाचल प्रदेश दिया हुआ था। तो उन्होंने स्टेट दिया था, कौन से स्टेट में कम कम हुआ है 6% से कम, तो यहाँ यूनियन टेरिटरी का ऑप्शन दिया हुआ था उन्होंने ऑप्शन में। तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टेट दिया हुआ है या यूनियन टेरिटरी, क्योंकि आंसर दोनों में अलग अलग हो जाएंगे ना। अब जैसे कि यहाँ फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, अगर पूछ लेगा यूनियन टेरिटरी कौन सी है जहाँ सबसे कम है, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। स्टेट पूछेगा तो ये हो जाएगा सिक्किम। फिर आगे, जल गंगा संवर्धन संवर्धन अभियान, ठीक है, संवर्धन है ये, है ना, संवर्धन अभियान। ये वाटर कंजर्वेशन से है, क्योंकि संवर्धन मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन, कंजर्व करना है। तो ये MP ने लॉन्च किया है। किसी स्टेट का अगर स्कीम है तो हमें डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ वन लाइनर उसको पढ़ना है, वाटर कंजर्वेशन। और हाँ, यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि गंगा दिया हुआ ना, जल गंगा, तो ये लग सकता है कि गंगा रिवर जहाँ फ्लो कर रही है वहीं के लिए क्वेश्चन है ये, वहीं इसको लॉन्च किया गया होगा, बट ये MP में है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन ये मैंने डाल दिया है, बट इस टाइप के क्वेश्चन शायद रेयर ही आ रहे हैं आज के टाइम में। ये स्नेक की स्पीसीज़ है, इनके काफ़ी टफ टफ नाम होते हैं, बट आपको लास्ट वाले नाम याद रखने और शुरू वाले वर्ड्स, ठीक है। SIS, CHP, इतने टफ टफ नेम है ये स्नेक की स्पीसीज़ को कहाँ से मिला? ये काकीनाडा फिशिंग हार्बर, ये आंध्र प्रदेश का है। चलो ये याद हो जाएगा आपको, काकीनाडा ये जो पोर्ट है ये आंध्र प्रदेश में है। बट इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं, फिर भी डाल दिया मैंने ये, कभी पूछ ले। फिर सेकंड मैंगो मैजिक फेस्टिवल, ये USA का है, USA में हुआ ये सेकंड मैंगो मैजिक फेस्टिवल। ये USA के कौन सी सिटी में हुआ? सिएटल्स में हुआ ये। फिर आगे आता है USA का एक न्यूज़ हो रहा है, 29 इंडिया USA आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक हुई, कहाँ हुई? हवाई में हुई, क्योंकि लोकेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, लोकेशन। फिर आगे आता है इंडिया ने अभी 7th अपना 7वां मेट्रोलॉजिकल सेंटर खोला है। पहले इंडिया में 6 मेट्रोलॉजिकल सेंटर थे जो वेदर को फोरकास्ट करने में हेल्प करते थे, एक जम्मू में और खोला गया है, ठीक है, ठीक है, एक जम्मू में खोला गया है मेट्रोलॉजिकल सेंटर। बट सबसे पहला कब खोला गया था? सबसे पहला कब ओपन हुआ था? कलकत्ता में बनाया गया था सबसे पहला, 1875। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है नहीं, बट इसको फिर शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ यहाँ 1844 लिख दिया इन्होंने, क्या है ये? 1944, 1944 में इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली के लिए। ओके, 1944 में इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में। और ये लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। कौन है इसके मिनिस्टर? जितेंद्र सिंह। फिर आगे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, ये यूनिवर्सिटी है कहाँ की, क्योंकि इंडियन नेम तो लग नहीं रहा है, UK की है ये अपना पहला कैंपस खोल रही है इंडिया में। आपको ध्यान होगा ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है हमारी 2020 वाली, उसके बाद हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में
काफ़ी सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जा रहे हैं। तो इसका कैंपस जो है बेंगलुरु में खोला जाएगा, बेंगलोर में। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल कहाँ की है ये? यूके, यूनाइटेड किंगडम, बेंगलुरु में इसका कैंपस खोला जाएगा। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? डेकिन, डेकिन यूनिवर्सिटी। ये थी गुजरात में, खुला गया इसका गिफ्ट सिटी में 2024 में। ये थी गुजरात, ये थी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी। तो एग्ज़ाम में ये, और ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि कब खोला गया सबसे पहले? 2024 में। और एक क्वेश्चन हिस्ट्री से मैंने बनाया है, 1857 में सबसे पहले यूनिवर्सिटी खोली गई थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। फिर आता है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, 2026 दिया गया नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी 6 में दिया गया ये। ओके, 7 में। ये पंचायत एक इंडेक्स जारी करता है, पीआरआई, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन। ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है ये, इसको गोल्ड मेडल मिला है। ओके, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है इसको मिला है। ठीक है, फिर आगे आते हैं नमो। ये 18 नमो ऑक्सीजन पार्क बनाए गए दिल्ली में। पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा, नमो ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाए गए? दिल्ली में। फिर आगे आता है एक कौन सा प्रोग्राम था उसके अंतर्गत बनाए गए? एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, और इसको लॉन्च जो किया या इसका उद्घाटन किया, ये भूपेंद्र यादव, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। ठीक है, और इस बार एक बार क्वेश्चन पूछा था ये बीजेपी, ये एडीओ में पूछा था कि बीजेपी जो है वहाँ दिल्ली में कितने साल बाद आई। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं आपने पीवाईक्यू किए हैं नहीं किए हैं एडीओ के। कितने साल बाद बीजेपी जो है दिल्ली में जीती, उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई। फिर है विरूपाक्षा टेम्पल। ठीक है, ये जो है न्यूज़ में था। रीज़न क्या है? वहाँ भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कुछ सर्वे किया था कुछ, एक मिनट। और गोपुरम जो होता है उसकी वॉल वगैरह को रिमूव किया गया है वहाँ से। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसकी जो गोपुरम है उसकी वॉल को रिमूव किया गया। और ये यूनेस्को की साइट है, 1986 में बना था ये यूनेस्को का साइट, विरूपाक्षा टेम्पल। ठीक है, ये पहले तो लोकेशन भी याद रखना ना, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये हम्पी में है, कर्नाटक के हम्पी में। ये शिव जी को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। और ये बनाया किसने था? एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है ना। ये देव राय, जो विजयनगर के किंग के रूलर थे, देव राय सेकेंड, उनके कमांडर थे। ठीक है, लक्काना दनादेशा, क्या नाम है? लक्काना दनादेशा, उनके कमांडर थे देवराय। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से किंग के टाइम पे बना, तो देवराय सेकेंड है इसमें। और ये कौन सी रिवर पे है? विरूपाक्षा टेम्पल कौन सी रिवर पे है? ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर पे है ये। ओके, फिर विरूपाक्षा टेम्पल के नाम से एक फेमस टेम्पल और है, ये पट्टादाकल में बना हुआ है ये 8th सेंचुरी में बना था। ये चालुक्य जो थे बादामी के, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल 8th सेंचुरी में पट्टादाकल लोकेशन पर। ठीक है, और किसने बनवाया था? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में घटना चक्र में दिया हुआ है। क्वीन लोकाम देवी, लोकाम देवी क्वीन जो रानी थी, उन्होंने बनवाया ये पट्टादाकल। फिर आगे आता है, मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया ना सारे क्वेश्चन। अगर विरूपाक्षा टेम्पल से अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, छूटेगा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर हम जो कर रहे हैं यही तो टारगेट है हम लोगों का, कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हिट हों। एक वीडियो अगर हम कर रहे हैं तो उससे क्वेश्चन निकले। फिर आगे आता है AGM 114 हेल फायर मिसाइल। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। कौन सी मिसाइल, कौन सा डिफेंस सिस्टम, कौन सी कंट्री का है? ये USA का है, अभी ईरान पे टेस्ट कर लिया है ईरान, USA ने। AGM 114 हेल फायर मिसाइल, वॉर चल रही है तो USA के सारे वेपन टेस्ट हो गए हैं अपने। फिर ये फ्लावर की कोई स्पीसीज मिली है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की एक काफ़ी फेमस फर्स्ट फीमेल टीचर थी ये इंडिया की, सावित्री बाई फुले, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम फुले ही रख दिया है। तो एग्जाम में आपको रिलेट हो जाएगा, फुलई जो है ये फ्लावर की स्पीसीज है, तो किसके नाम पर रखा गया है? सावित्री बाई फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले की ये वाइफ थी, जिनकी बुक है गुलामगिरी। ओके, सत्य शोधक समाज जिन्होंने चलाया था, आपको कमेंट करना है सत्य शोधक समाज कब लॉन्च हुआ था?
काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में ये। फिर टॉप सोलर में कौन बन गया मार्केट में आज के टाइम पे? चाइना 55%, इंडिया सेकंड रैंक है और यूएसए थर्ड। अब इंडिया के पास कितना सोलर एनर्जी है? लगभग 155 गीगावाट हो गया, लगभग 155 गीगावाट 2025 में मार्केट के हिसाब से। ये 2.8 था 2014 में, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। बट इंडिया का रैंक याद रखना है हमें, सेकंड है। फिर आगे आता है वर्ल्ड प्लैनेट प्राइज़ ना, फूड प्लैनेट प्राइज़। फूड प्लैनेट प्राइज़ ये कौन सा फाउंडेशन है? एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि एफ ने इसको दिया है। एफ नहीं है, क्योंकि फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज़ करते हैं वो लोग। ये अजीब सा अगर नाम है, 2016 में स्टार्ट हुआ था। ये इंडिया में किसको मिला है? ये आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। ये लग भी रहा है नाम से, फूड प्लैनेट, प्लैनेट को बचा रहा होगा, तो कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग जो कर रहे हैं उसको मिला है फूड प्लैनेट प्राइज़। फिर आगे आता है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा है जिसने इंडिया एआई डेटा लैब बनाई है? इंडिया एआई डेटा लैब ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया है। कौन बनाया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पहला लेकिन एआई यूनिवर्सिटी कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया, या फिर ये बनाया महाराष्ट्र? ये तो 2-3 साल पहले था ना क्वेश्चन। पहला एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, लेकिन अमरावती में भी एक एआई यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। कौन सी कंपनी के साथ? निविडिया के साथ। और इंडिया का एक एआई मिशन है कि जो यूनिवर्सिटीज या डेटा लैब बनाए जा रहे हैं, ये कौन से, कोई तो मिशन होगा ना इसके लिए। ये 2024 में इंडिया ने एआई मिशन लॉन्च किया था। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं एआई के बारे में। फिर आगे आता है महा वाटर मिशन। महा वाटर मिशन, ठीक है, महा वाटर मिशन। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। किसका है ये? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। यहाँ इन्होंने एआई ने क्या लिख दिया है? बहुत जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, क्योंकि महा वाटर मिशन, तो वाटर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होंगे वो किसके होंगे? वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के होंगे, ठीक है। और ये किसके साथ मिलके चलाया जा रहा है? क्योंकि वाटर में जो है एडवांसमेंट के लिए है ना ये, तो कुछ तो रिसर्च डेवलपमेंट होगी, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट में इंडिया काफ़ी वीक है अभी। तो ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ, इसका नाम अच्छे से याद रखना आपको, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एक बार। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान, इन दोनों का प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये ठीक कर दूंगा मैं पीडीएफ में बाद में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये 2023 में जो बना था ना अनुसंधान, इसके बारे में एक बार मैं बताता हूँ। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है एक्ट के द्वारा बनी थी बॉडी, 2023 में इसको एक्ट लाया गया था और 2024 में इसको बनाया गया था। ये पहले इनिशियल टारगेट था इसका 23 से 28 के बीच कि 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है रिसर्च डेवलपमेंट में। क्योंकि इंडिया कितना कम करता है अभी भाई, इंडिया अभी 0.68% है, एग्जैक्ट तो इतना है। बल्कि यूएस से चाइना ये सब कंट्री 3% 4% अपना रिसर्च में खर्च कर रहे हैं, हम लोग अभी 0.68% कर रहे हैं। तो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई थी, जिसमें 28% तो गवर्नमेंट करेगी और 72% प्राइवेट प्लेयर का रोल रहेगा। बट अभी 2025 में 25 से 30 के बीच एक स्कीम और लॉन्च की। मैंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना कमेंट में, या फिर इन शॉर्ट फॉर्म को आपके जब नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप इसका नोट्स एक बार बनाएंगे ना, इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। आप वीडियो देख रहे हैं उसका नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो मैंने लिखे हैं वो आपके याद भी होंगे ना। जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो ये है रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम 25 से 30 6 साल के लिए ये। इसमें कितना खर्च कर रही है सरकार? इसमें सरकार खर्च करेगी 1,00,000 करोड़। ये सरकार खर्च नहीं करेगी टोटल, इसमें कुछ प्राइवेट फंडिंग भी रहेगी। 1,00,000 करोड़ इसमें रहेगा। ओके, 2023 का ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था पढ़ना भी, महा वाटर मिशन, बट मैं आपको कहाँ तक ले गया? रिसर्च फाउंडेशन इनोवेशन स्कीम। तो आपको डेप्थ में जाना है कहीं कहीं जहाँ आपको ज़रूरत होगी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, तो महा वाटर मिशन। और इस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार भी देखने को मिले थे ना, कोई प्रोजेक्ट पूछ लिया था केसीसी वाला था कुछ या फिर कुछ, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के जब नाम देते ना बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा था उनमें। तो वो लोग अगर टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से उठाएंगे वो लोग। फिर आता है कदम परई पावर स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कदमा परई
पावर्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, पम्प्ड स्टोरेज है ये। पहले तो ये जो रिवर है, रिवर के नाम ही पर है, ठीक है। रिवर बेसिन जो है तमिलनाडु में है, उसी के नाम पर है, बस इतना ही जानना है। वन लाइनर जहाँ पढ़ना होगा इतना ही जानना है, ठीक है। क्या नाम है? कदमा परई, ठीक है। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फिर आगे आता है, उन्होंने छिपकली बना दी है एआई ने आपको। ये राजस्थान में मिली है न्यू स्पीसीज, नाम बिश्नोई दिया है इसका, ठीक है। मैसालिनो बिश्नोई लिजार्ड है, राजस्थान में मिली। इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे बस थोड़ा बहुत, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछे जा रहे हैं अभी तक। फिर ये है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड है सॉइल फार्मर हीरो। तो तमिलनाडु के फार्मर है वेलुवन, इनको मिला है सॉइल फार्मर हीरो, तमिलनाडु के हैं ये किसने दिया है? एफएओ ने दिया है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, एफएओ ने दिया है। फिर आगे आता है ब्यूटफोर्ट कैसल, ठीक है। ब्यूटफोर्ट कैसल ये लेबनान में है वैसे, बट इसराइल में ने भी इस पे अटैक वगैरह कर दिया है, ठीक है। कैसल की बिल्डिंग भी बना दी इन्होंने यहाँ। तो एग्जाम में लोकेशन पूछी जाएगी, लेबनान में है ये। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जा रही है वो, लेकिन मैं आपको, तभी तो मैं बोला रनिंग नोट्स बनाने आपको वीडियो चलते हुए। फिर है चेलियार रिवर। पहले तो ये समझना है ये रिवर है कहाँ, ठीक है। ये केरल की रिवर है, केरल में स्टेट में है। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर जा रही है। बहुत कम रिवर है जो पश्चिम की ओर जा रही है, लेकिन बीपीएससी का थीम है कि वो लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर पूछते हैं, क्योंकि स्लोप जो है इंडिया का इस साइड है, ईस्टर्न साइड है ना, सारी रिवर तो इस साइड जा रही हैं। तो यहाँ बहुत कम रिवर है, तापी हो गई, नर्मदा हो गई है, ठीक है। और यहाँ गोवा में कुछ रिवर हैं, कुछ केरला की हैं, सारी रिवर तो यहाँ जा रही हैं। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीलगिरी से निकल रही है, ये न्यूज़ में थी अभी, क्योंकि ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में फ्लड वगैरह आई थी ना, लैंडस्लाइड जो हुए थे, उससे रिलेटेड है न्यूज़ में। फिर आगे आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंसिल, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंसिल 2026 का हुई। मोस्टली कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में होती है। इसका उद्घाटन किसने किया? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार ने किया है इसका उद्घाटन, ठीक है। फिर आगे आता है फर्स्ट इंडिजीनियस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा, ये आंध्र प्रदेश का है। पहले तो ये समझना है क्या ये तो हमें पता चल रहा है ना कि ओजोन लेयर वाला ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर वाला ये 30-35 किलोमीटर पे जो होता है, 25 से 30 किलोमीटर पे, कितना किलोमीटर पे होता है ये? तो यहाँ कुछ बैलून वगैरह भेजा जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पावर्ड रहेगा ये, 25 से 30 किलोमीटर की रेंज पे। और ये क्या काम करेगा? हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन में हेल्प कर सकता है। क्योंकि स्पेस स्टेशन में जो सैटेलाइट पहुँचती हैं वो क्या रहता है, 300-400 किलोमीटर उसकी हाइट हो जाती है। तो इतनी अच्छी वो नहीं मिल पाती, अर्थ को इतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं वो लोग। अगर वो लो हाइट पर अगर हम कुछ चीज़ इंस्टॉल कर दें ऑब्जर्व करने के लिए, तो अर्थ ऑब्जर्व अच्छे से कर पाएंगे। ये विस्टा प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश का है। एग्जाम में पूछा जाएगा विस्टा प्रोजेक्ट का रिलेशन किससे है? ये आंध्र प्रदेश का है, ये इंडिजीनियस, ठीक है। और अभी सिर्फ 4 ही कंट्री ने ये चीज़ डेवलप की है, यूएसए, फ्रांस, जापान और चाइना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। ओके, फिर आगे आता है, और इसका नाम क्या है? ये प्रोजेक्ट हुआ है मिशन सना, ओके। विस्टा इसका नाम है, मिशन सना के अंतर्गत। फिर एक क्वेश्चन वन लाइनर, फर्स्ट स्टेट सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट बना लिया जिसने? केरला, आपको पता ही होगा, 100% लिटरेसी। ओके, सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट केरला फर्स्ट स्टेट बना है। फिर आगे आता है नोवल लाइट ड्राइवन कैटलिस्ट फॉर क्लीनर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्या है ये? ठीक है, ये कहाँ बना है? मोहाली में बना है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। फिर आगे आता है तेजपुर लीची, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है तेजपुर की लीची को। असम, तेजपुर है कहाँ पे से? असम में है। तो फर्स्ट टाइम इसको दुबई भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये। एक्सपोर्ट करने वाली एक फैसिलिटी है काफ़ी फेमस, आपको पता हुआ, पेडा, अपेडा, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है ये। आपको कमेंट में बताना है अपेडा बना कब है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आपको गूगल सर्च करेंगे तो आपके, जितनी बार आप गूगल सर्च करेंगे उतना आपको याद होगा। फिर तेजपुर लीची कहाँ है ये? जीआई टैग मिलेगा, इसको दुबई भेजा जा रहा है। फिर है रहा वीर स्कीम, रहा वीर,
ये कौन लॉन्च किया है आपको ये बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, राहवीर। आपको पता ही चल रहा होगा। जो यात्री हैं, ये क्या करेगा, सिटीजन को इनकरेज करेगा। जो भी रोड एक्सीडेंट हो गए हैं विक्टिम, उनकी हेल्प करनी चाहिए हम लोगों को। क्या होता है आज के टाइम पे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, बाइक से सब लोग निकल के चले जाते हैं, कोई रोड पे अगर पड़ा भी है। क्योंकि गोल्डन आवर्स जो होते हैं स्टार्टिंग वाले 1-2 घंटे वाला जो पीरियड होता है, अगर उस टाइम पे अगर कोई हेल्प मिल जाए क्रिटिकल सिचुएशन में, तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में कितनी ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है पर ईयर। तो इनकरेज करेगा ये राहवीर स्कीम। और एक स्कीम और है पीएम राहत। ये पीएम राहत स्कीम का रिलेशन किससे है, ये 1.5 लाख रुपए कैशलेस ट्रीटमेंट। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट देगी सरकार इसमें। अगर कोई गोल्डन आवर्स में हेल्प करता है पेशेंट, अगर कोई जाएगा वहाँ हॉस्पिटल, सीधा पूछा जाएगा पीएम राहत का रिलेशन किससे है। क्या ये राहत देख के ऐसा भी लग रहा नहीं कि कोई क्रॉप लॉस हुआ है, फसल लॉस हुआ है, या साइक्लोन आ गया उससे रिलेटेड है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से है। फिर आगे आता है अंडर वाटर ह्यूमन स्टैक। ठीक है, ये है क्या, पहले तो स्टैक का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि वो इस तरह से पिरामिड टाइप बनाते हैं, पर्सन ऐसे खड़े होके। ठीक है, तो वो इंडिया में हाईएस्ट हाइट को अचीव कर लिया, जो पर्सन एक पर्सन के ऊपर खड़े होकर जो बनाता है। ठीक है, कृष्ण जी का जब बर्थडे आता है तो मटका तोड़ने के लिए नहीं बनाते वो लोग। ठीक है, तो स्वराज जो द्वीप है अंडमान निकोबार में, इसका नाम पहले हैवेलॉक था, स्वराज द्वीप बोलते हैं आज के टाइम में। तो लगभग 73 फीट की हाइट को इन्होंने अचीव किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंडर वाटर, वो भी। ये तो ज़मीन पे बनाना बहुत टफ है, वहाँ इन्होंने अंडर वाटर बनाया है। ह्यूमन स्टैक टॉलेस्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटरेस्टिंग फैक्ट है काफ़ी। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं बीपीएससी में, बट इंटरेस्टिंग होती है, वो इसलिए पूछ लेते हैं। या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में तो आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, करंट अफेयर में कहीं से नहीं लगेगा, बट एग्जाम में आ गया है। फिर मार्शल आइलैंड, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा मार्शल आइलैंड कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। यहाँ वर्ल्ड बैंक ने भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लोन दिया है, बस इतना समझना है। मार्शल आइलैंड का है, ये जो है पैसिफिक ओशन में है। फिर क्या आता है, फिर आता है क्यूआर कोड बेस्ड। ठीक है, वेंडर, वेंडर कौन होते हैं, जो फेरी करने वाले होते हैं ना, वो उनका रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है। ये क्या है, अहमदाबाद ने। ठीक है, एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा। फिर आगे आता है ऑयल सीड किसान मित्र। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड किसान मित्र। ये व्हाट्सअप एआई बेस्ड पावर एडवाइजरी सर्विस है। क्या है, व्हाट्सअप एआई बेस्ड पावर एडवाइजरी सर्विस। एआई बेस्ड बोल रहा हूँ मैं, एआई पावर्ड सर्विस है ये, क्योंकि एक ही चीज़ तो यूज़ करेंगे ना। एआई पावर्ड एडवाइजरी सर्विस। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, वो हैदराबाद में है ना, उसने लॉन्च किया है। ये जो ऑयल सीड्स से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड एडवाइस देगा फार्मर को, किसान को। और ये व्हाट्सअप तो आज के टाइम पे हर किसी के फ़ोन में होगा। ठीक है, फिर है 13 ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम। मैंने बताया ना, ब्रिक्स की जो मीटिंग है इंडिया होस्ट कर रहा है, तो काफ़ी सारे समिट इसके इंडिया में होने वाले हैं। ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में होगा। और अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है तो कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर करेगा। थीम भी है इसका, अगर एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फोरम की मीटिंग है, उसकी थीम क्या है, सिटीज़ फॉर पीपल एंड ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव रेजिलेंट एंड अर्बन फ्यूचर्स। ठीक है, ब्रिक्स की थीम क्या थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना आपको। ब्रिक्स का थीम क्या है, सस्टेनेबिलिटी लानी है, कोऑपरेशन करना है, इनोवेशन करना है, इस टाइप के टर्म थे ना दिए हुए, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, फिर आगे आता है ब्लू वैली क्लस्टर। ये प्रोजेक्ट है असम का और यूरोपियन यूनियन का, ये गुवाहाटी में लॉन्च किया जाएगा इसको। ब्लू वैली क्लस्टर है क्या ये, हम क्या कर रहे हैं, ये डेवलप करेंगे सस्टेनेबल वैल्यू चेन्स को, जो हेल्प करेगी नेचुरल फ्लेवर्स फूड प्रोडक्ट या आयुष प्रोडक्ट। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह के जो प्रोडक्ट है, उसमें क्या करेंगे, ये फार्मर्स को कनेक्ट करेंगे स्टार्टअप से। गुवाहाटी में लॉन्च किया असम ने, यूरोपियन यूनियन की हेल्प से किया जाएगा ये। फूड प्रोसेसिंग पे इंडिया का काफ़ी फोकस है अभी ना, क्योंकि काफ़ी फूड वेस्ट हो रहा है अपना। फिर है नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स। नेटवर्क सर्वे, कोई व्हीकल्स ऐसा है जो सर्वे करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ठीक है, ये क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा नेशनल हाईवे को, कि जो गड्ढे हैं, पोर्टहोल्स हैं, गड्ढे हैं या फिर क्रैक्स आ गए हैं सड़क में, कुछ भी,
तो ये व्हीकल्स मॉनिटर करेगा डेली। फिर आता है सोलर वन। पहले तो ये पूछा जाएगा सोलर वन है क्या ये। सोलर वन फर्स्ट स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। स्पेस के वेदर को मॉनिटर करेंगे हम अब। ये यूएस से का है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम अर्थ के वेदर को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पा रहे। फिर ये आता है एंकर। एंकर है क्या ये, 3D, ये वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल 3D एटलस है जो ह्यूमन ब्रेन स्टीम का है। क्या है, मोस्ट डिटेल 3D एटलस एंकर। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा एंकर है क्या, क्योंकि कुछ टर्म दे देंगे उसकी मीनिंग। ये IIT मद्रास ने डेवलप किया है, ठीक है। फिर लास्ट करंट अफेयर बचा है 101। तेलंगाना की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या नाम है, किन्नरेशनी। किन्नरेशनी तेलंगाना की है, ये गोदावरी रिवर पर। यहाँ भी सफारी टूर स्टार्ट किया गया। बस इतना ही जानना है। इसकी PDF आपको, पहले तो आप अपने रिव्यू बताइए, ये करंट अफेयर मैंने किस टाइप का बनाया है, ये क्या डिमांड आपकी फुलफिल कर पा रहा है ये। क्योंकि मेन पर्पस क्या है हम लोगों को, एक वीडियो के थ्रू मल्टीपल्स क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं। जैसे कि मैं कोई करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ तो उसका बेसिक भी बता रहा हूँ ना मैं। जैसे कि महा वाटर मिशन है, तो ये मैंने अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन के बारे में मैंने डिटेल बता दी। जहाँ जहाँ मुझे जो मेन कोर एरिया है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना, मैंने एक स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई लास्ट के 40 डेज़ में क्या करना है हमें। तो मैंने बताया था ना 50% एरिया से ही हमारा 90% पेपर आने वाला है। तो 50% जो एरिया है इसी पे फोकस करना चाहिए ना हमें अभी। सारी चीज़ें पढ़नी ही नहीं, PY क्यों पढ़ना है, करंट अफेयर अच्छे से करना है। ओके, जैसे ये मैंने विरूपाक्ष टाइम्स जितने भी जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी है मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया। अभी इसका एक एक अभी इसका पार्ट और आ जाएगा करंट अफेयर का, ये फिर जून का करंट अफेयर। टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मैं मई का करंट अफेयर बनाने वाला हूँ, ठीक है, मई का, अप्रैल का। क्योंकि ये करंट अफेयर लास्ट 3 मंथ के अभी मैगजीन ने कवर नहीं किया है, तो ये आप हमारे वीडियो से कवर कर सकते हैं। फिर एक बिहार स्पेशल का मैं करंट अफेयर बनाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, जो काफ़ी डिटेल में, मतलब वो इतना डिटेल में होगा, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ही किसी मैगजीन से कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज बिहार का करंट अफेयर, वो आपको 15 दिन बाद आएगा। अभी अभी 40 दिन है ना एग्ज़ाम में, 40 से 42 दिन। तो आप ये 20 दिन पहले भी अगर देखेंगे तो ये कवर कर सकते हैं। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, PYQ पे। काफ़ी डिटेल में मैंने स्ट्रेटजी बताई है, वो जाके देख सकते हैं एक बार। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।